मगरमच्छ बनी चुड़ैल। पहाड़ों के बीच एक प्राचीन गांव बसा हुआ था, जहां हर चीज सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव पर एक अजीब सी शांति छा जाती। लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेते और कोई भी रात के समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी वजह वह नदी थी जो गांव के पास बहती थी। यह आम नदी नहीं थी। लोगों का कहना था कि जैसे ही रात गहरी होती, इसका पानी रक्त के समान लाल हो जाता, जैसे किसी ने इसमें खून मिला दिया हो। कुछ लोगों का कहना था कि नदी के अंदर कोई परासरार रहती है, जो रात के समय निकलती है और जो भी इसके पास आता, वह कभी वापस नहीं जाता था। अली एक बहादुर लड़का था जो उसी गांव में रहता था। उसके पिता गांव के बाहर एक निकटतम कस्बे में मजदूरी करते थे और अक्सर देर रात को वापस आते थे। अली को हमेशा अपने पिता की चिंता रहती, क्योंकि उसने सुना था कि जो भी इस नदी के पास रात को जाता है, वह गायब हो जाता है। एक दिन अली के पिता को काम से वापसी में देर हो गई। अली दरवाजे के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं पहुंचे थे। अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। अली डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की और बाहर निकल आया। उसके कदम स्वयं ही नदी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही अली नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी वास्तव में रक्त के समान लाल हो चुका था। लेकिन यह सबसे अधिक भयानक बात नहीं थी। अचानक पानी में हरकत हुई और एक बहुत ही खौफनाक मगरमच्छ बाहर निकल कर आया। अली की आंखें हैरत से फटने को थी, क्योंकि ये आम मगरमच्छ नहीं था। इसका जिस्म तो मगरमच्छ का था, मगर चेहरा भयानक चुड़ैल जैसा था। उसकी आंखें दहकती आग की मानिंद थी और उसके लंबे नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। मगरमच्छ नुमा चुड़ैल ने अपने नुकीले दांत दरिया के किनारे पर गाड़ दिए और दरिया में झांकने वाले एक शख्स को पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। अली की आंखों के सामने वो शख्स लम्हों में गायब हो गया। खौफ से अली के पैर कांपने लगे, मगर वो हिम्मत करके भाग खड़ा हुआ। अली सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा सलीम के पास पहुंचा। बाबा सलीम हमेशा अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे, मगर आज अली के पास एक सच्ची कहानी थी। अली ने कांपती आवाज में सारा वाकया बयान किया। बाबा सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमने वो चीज देख ली जो कई नस्लों से गाँव वालों के लिए एक खौफनाक हकीकत बनी हुई है? मगरमच्छ बनी चुड़ैल कोई आम मखलूक नहीं है, बल्कि ये एक बदरूह है जो कई साल पहले इस गांव में रहती थी। बाबा सलीम ने अली को एक पुरानी दास्तान सुनाई। बहुत साल पहले इस गांव में ज़हरा नाम की एक औरत रहती थी। वो एक चुड़ैल के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि वो काले जादू में महारत रखती थी। लोग इसे डरते थे और इसे मनहूस समझते थे। एक दिन गाँव वालों ने उसे पकड़कर दरिया में फेंक दिया ताकि वो मर जाए, मगर ज़हरा ने मरते मरते गाँव वालों को बद्दुआ दे दी। उसने कहा था कि वो इस दरिया का हिस्सा बन जाएगी और हमेशा लोगों से इंतकाम लेगी। इस दिन के बाद से जो भी रात के वक्त दरिया के करीब जाता, वो गायब हो जाता। मगरमच्छ के रूप में चुड़ैल अपनी बदरूह शक्ल में जिंदा रही और इसका शिकार बढ़ते गए। ये सारी बातें सुनकर अली बहुत ज्यादा घबरा गया और बोला, लेकिन उसे कैसे रोका जा सकता है बाबा? बाबा सलीम ने अपनी अलमारी से एक छोटा सा मिट्टी का चिराग निकाला, जिसमें पुराना तेल भरा हुआ था। ये चिराग इस चुड़ैल के जादू को खत्म कर सकता है, मगर ये काम आसान नहीं है। तुम्हें रात के वक्त दरिया के किनारे जाकर ये चिराग रोशन करना होगा। जैसे ही रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ेगी, वो कमजोर हो जाएगी, मगर याद रखो, अगर वो तुम पर काबू पा ले तो तुम भी इसी दरिया में समा जाओगे। अली के अंदर खौफ था, मगर अपने वालिद और गांव वालों को बचाने के लिए उसने हिम्मत कर ली। वो चिराग लेकर दरिया के किनारे गया। रात का वक्त था। दरिया का पानी एक बार फिर खून की तरह सुर्ख हो चुका था। अचानक पानी में हलचल हुई और मगरमच्छ बनी चुड़ैल नमूदार हुई। उसकी खौफनाक आंखें अली पर जमी हुई थी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? चुड़ैल की भयानक आवाज गूंजी। अली ने कांपते हुए चिराग जलाया। जैसे ही रोशनी चुड़ैल पर पड़ी, वो एक दर्दनाक चीख मारकर पीछे हटने लगी। उसका जिस्म मुड़ने लगा और उसकी खाल जलने लगी, मगर चुड़ैल आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी तेज रफ्तारी से अली पर झपटी, मगर अली पहले से ही बचने के लिए तैयार खड़ा था। उसने चिराग को पूरी ताकत से दरिया में फेंक दिया और जैसे ही चिराग पानी में जा गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। दरिया की लहरें बेकाबू हो गई। चुड़ैल की चीखें पूरे गांव में सुनाई दी। लम्हों में चुड़ैल और मगरमच्छ का जिस्म राख बनकर दरिया में बह गया।
علی نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دریا کا پانی بالکل صاف ہو چکا تھا، وہ سرخ رنگ ختم ہو چکا تھا اور چڑیل کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ اگلی صبح علی کے والد اور دوسرے لوگ جو گم ہو چکے تھے واپس گاؤں آ گئے۔ علی نے جب بابا سلیم کو یہ سب بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ بیٹا، تم نے گاؤں کو ایک صدی پرانے عذاب سے بچا لیا۔ علی کو فخر محسوس ہوا کہ اس نے گاؤں والوں کو خوفناک مگرمچھ بنی چڑیل سے نجات دلا دی، اور اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی کوئی لاپتہ نہیں ہوا اور دریا کا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔